गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माई नेम इज कृपाली सेसंग्या एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। अगले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको तितली रानी मेरे दोस्त वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, राइट। वो हमारा अधूरा ही रह गया था, राइट। मैंने बोला था कि अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसको कंप्लीट करवाऊंगी, राइट। तो अब तक हमने तितली के बारे में कितना जाना। तितली के बारे में हमने जाना कि तितली होती है वो, उसका भोजन क्या होता है हमने वो जाना। तितली फूलों का रस चूसती है, वो कोई ठोस आहार लेती ही नहीं है, राइट। फिर हमने ये देखा कि तितली ठोस आहार नहीं लेती है। फिर देखा कि वो पत्तों पर अंडे देती है। पत्तों पर अंडे कैसे देती है कि यहाँ वहाँ घूमती रहती है, एक फूल से दूसरे फूल पर जाती है, फूलों में से रस चूसती है, फिर फूलों के पत्तों पर वो अंडे देती है। उस अंडे में से छोटे छोटे कीट बाहर आते हैं, उसे कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है, राइट। फिर वो पत्ते खाकर छोटे कीट बन जाते हैं, राइट। वो पौधों की पत्तियां खाकर बड़े होते हैं। फिर उसके चारों ओर कड़ा खोल बना हुआ होता है, उसको तोड़कर उसको बाहर निकलना होता है, राइट, जिसे हम प्यूपा कहते हैं, राइट। उसमें से जो प्यूपा होता है ना, उसमें से थोड़े दिनों के बाद एक छोटी सी तितली बाहर निकलती है, राइट। धीरे धीरे तितली बड़ी हो जाती है। हमने ये भी जाना था कि तितली के शरीर के मुख्य 3 भाग होते हैं, एक सिर, फिर वक्ष, फिर पेट, मतलब कि उदर, राइट। और इन तीनों साथ में इन तीनों की जोड़ी साथ में जुड़ी होती है, राइट। उसके पाँव भी इन तीनों के साथ जुड़े ही हुए होते हैं, राइट। उसके पाँव अलग से दिए गए नहीं होते हैं। तो इतना हमने तितली के बारे में जाना था। फिर बच्चे ने पूछा था उसे कि तुम फूलों में से रस किस प्रकार से चूसती हो। तो तितली ने कहा था कि उसके मुंह में कड़ी की स्प्रिंग जैसी प्रोसेस नाम की लंबी सूंडनुमा जैसी जीभ होती है, उससे वो जो फूलों में रस होता है वो चूसती है, राइट। फिर इस एंटेना के बारे में भी हमने जान लिया था कि इस एंटेना का काम गंध को परखना होता है, मतलब कि जो खुशबू होती है फूल की उसको परखना काम ये 2 एंटेना करते हैं, राइट। यहाँ तक हमने जान लिया था। फिर इस चित्र में देखो, तितली रानी को बच्चा पूछता है, तितली रानी, मैंने सुना है कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, क्या यह सच है। बच्चा उस तितली को पूछता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत तेज होता है, ऐसा मैंने सुना है, तो क्या यह बात सच है। तितली का दिमाग भी तेज होता है, हमने तो कभी नहीं सुना है, पर इसमें कहा गया है कि तितली का दिमाग बहुत तेज होता है। तो ये बात सच है कि नहीं, ये तितली बता रही है। हाँ, यह सच है। तितली कह रही है कि हाँ सच है यह बात, हमारा दिमाग बहुत तेज होता है। हमारे अंदर देखने, सूंघने, स्वाद चखने और उड़ने के अलावा जगह को पहचानने की भी अद्भुत क्षमता होती है। केवल उसकी बुद्धि ही तेज नहीं होती है, उसके अलावा और कौन कौन सी शक्तियाँ होती है उसमें। तो बोलती है कि हमारे अंदर, मतलब कि तितली में देखने की, मतलब कि उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत तेज होती है, राइट। उसकी आंखें भी बहुत तेज होती है। तो बोलती है कि हमारे अंदर देखने की, सूंघने की, मतलब कि उसका जो सूंघने की, गंध परखने की जो क्षमता होती है ना, वो भी बहुत ज़्यादा होती है, इससे वो गंध को परखती है, राइट। हमारे सबके पास नाक है, जिसके कारण हम कोई भी स्मेल को पहचान सकते हैं, राइट। तो तितली के पास ऐसा अलग से कोई नाक दिया नहीं गया है, पर उसके अलावा उसे ये 2 एंटेना दिए गए हैं जिससे कि वो गंध परख सके। फिर उसने कहा है कि देखने की, सूंघने की और स्वाद चखने की। स्वाद चखने की मतलब कि उसके जो प्रोसेस नाम की जो जीभ है, राइट, उसके कारण वो
स्वाद भी परख सकती है, राइट। कोई भी जीव होता है वो खा तो सकता ही है, पर सभी के अंदर स्वाद को परखने की क्षमता बहुत ज्यादा नहीं होती है, राइट। पर तितली में उसकी क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है, तितली कह रही है। और उड़ने के अलावा जगह को पहचानने की भी अद्भुत क्षमता होती है। तो वो कहते हैं कि हमारे अंदर उड़ने की क्षमता तो होती ही है, देखने की, सूंघने की, उड़ने की, ये तीनों क्षमताएं तो होती है। उसके अलावा और कौन सी क्षमता बताई गई है तितली में? जगह को पहचानने की। जगह को पहचानना भी तितली को बहुत अच्छे से याद रह जाता है। कुत्ते होते हैं, राइट, उसको आप कहीं पर भी छोड़ आओ, पर उसने एक बार रास्ता सूंघ लिया होगा तो सूंघ करके वो वापस आ जाएंगे घर, राइट। तो जो कुत्ते होते हैं उसमें भी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। उसी प्रकार तितली में भी ये सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, मतलब कि ये जगह अच्छे से पहचान लेती है, राइट। देखने की, सूंघने की, मतलब कि उसकी आंखों की रोशनी भी बहुत तेज होती है, सूंघ भी बहुत अच्छे से लेती है। उड़ने की क्षमता तो होती है उसके पास, बहुत अच्छे से रंग बिरंगी ऐसे पंख होते हैं, ये 2 पंख है तितली के, राइट। तो तितली में उड़ने की क्षमता तो होती है, उसके अलावा वे जगह भी बहुत अच्छे से याद रख लेती है, राइट। तो सिर्फ उसकी बुद्धि ही तेज नहीं होती है, ये सारी क्षमताएं भी तितली में होती ही है, ऐसा तितली बता रही है। फिर इस नए चित्र में देखो, बच्चा उस तितली से कोई नया सवाल पूछ रहा है। तितली रानी, तुम्हारा औसतः जीवन कितना होता है? अब बच्चा उस तितली को पूछता है कि तुम कम से कम कितने सालों तक जीती हो, मतलब कि तुम्हारा मिनिमम आयुष्य कितना होता है, राइट। એટલે આ માણસોનું આપણે જીવન જોઈએ તો 60 થી 65 વર્ષ કે 70 વર્ષ જેટલું માણસ નોર્મલી જીવતા હોય છે, રાઈટ। એને કોઈ પણ પ્રકારની બીમારી ન આવે તો એ એટલું તો જીવતા જ હોય છે, રાઈટ। પણ तितलीનું પણ બાળકો આયુષ્ય હોય છે, એ પણ એને કેટલા દિવસ સુધી જીવે એવું ભગવાને ઉપરથી જ એને આપણે બધા પ્રાણીઓમાં નક્કી જ હોય છે। તો तितलीનું બાળકો કેટલા દિવસનું જીવન હોય છે, રાઈટ। તો એવું બાળકને સવાલ થાય છે, તો तितली શું પતંગિયો શું જવાબ આપે છે ને? आमतौर पर हम 2 से 3 सप्ताह जीवित रहते हैं, पर मेरी कुछ बहनों का जीवन इससे भी ज्यादा होता है। तितली यहाँ पर कह रही है कि आमतौर पर देखा जाए ना तो हमारा औसत जीवन मतलब કે અમારું મેક્સિમમ અમે કેટલા દિવસ સુધી જીવી શકીએ? तो એમાં કીધેલું છે કે 2-3 અઠવાડિયા, 2 से 3 सप्ताह तक तितली का आयुष्य होता है, उसे ज्यादा तितली जी भी सकती है। यहाँ पे कहा गया है तितली ने, यहाँ पे तितली ने कहा है कि मेरी कुछ बहनों का जीवन इससे भी ज्यादा होता है, मतलब कि कुछ बड़ी तितलियां होती है वो इससे ज्यादा भी जी सकती है, राइट। 2 से 3 सप्ताह मतलब कि 2 सप्ताह में हम देखें तो 16 दिन, राइट, 15 या 16 डेज। और उसके अलावा हम देखें ना तो तितली ज्यादातर 1 महीने से भी कम आयु भुगत सकती है, 1 महीने से ज्यादा नहीं रह सकती। पर यहाँ पे कहा है कि मेरी कुछ बहनें, मतलब कि तितली की और कई प्रजातियां भी होती है, राइट। ऐसा नहीं होता कि एक तितली है तो सभी तितलियां पूरे विश्व में एक ही प्रकार की होती है, कई अलग अलग प्रकार की तितलियां भी होती है जो ये 2-3 सप्ताह से ज्यादा भी जी सकती है। तो तितली ने कहा कि आमतौर पर तो 2-3 सप्ताह का ही जीवन होता है तितलियों का, पर मेरी कुछ बहनें मतलब कि उसकी कोई अलग प्रजातियां जो होती है, मतलब के अलग अलग પ્રકારના પતંગિયા હોય છે, એમાં ઘણા પતંગિયા હોય છે એવા કે 2-3 અઠવાડિયાથી પણ વધારે જીવી શકે છે, राइट। फिर यहाँ पे बच्चे को कोई और सवाल नहीं होता है, तो सारी जानकारी बच्चे ने ले ली है। फिर बोलता है, और हाँ, अब तितली बोलती है, तितली अब और कहती है, और हाँ, एक बात
और मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी तितली जायंट बर्डविंग है। इस तितली के पंखों का फैलावा 12 इंच से भी अधिक होता है। यहाँ पे तितली ने एक और जानकारी भी हमें दे दी। इसने कहा है अपनी बात में और बात एक ऐड कर देती है और कहती है कि और हाँ, एक बात तो मैं तुम्हें बताना भूल ही जाती हूँ, भूल ही गई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी तितली का नाम है जायंट बर्डविंग। इस तितली के माध्यम से हमें तितली की सारी जानकारियां इस चैप्टर में दी गई है, राइट। ऐसे ही पूरा बोरिंग चैप्टर यहाँ पे लिख देंगे, कोई भी यहाँ पे पिक्चर नहीं होगा तो आपको भी ये बोरिंग लगेगा, राइट। इसलिए यहाँ पे तितली और बच्चे का सवाल दिया गया है, जिसके कारण आपको पता चले कि तितली में कौन कौन सी क्षमताएं होती है, राइट। यहाँ पर कहा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी तितली का नाम है जायंट बर्डविंग, राइट। जायंट मतलब कि एकदम राक्षसी, एकदम मोटू स्वरूप हो, राइट, એને કહેવાય एकदम जायंट। बर्डविंग बड़ी तितली, सबसे बड़ी तितली विश्व की है, उसका नाम है जायंट बर्डविंग। उस तितली के पंखों का फैलावा कितने इंच का है? यहाँ पर कहा गया है कि उस तितली के पंख का फैलावा 12 इंच से भी अधिक होता है। यहाँ पे कहा गया है कि 12 इंच से भी अधिक फैलावा, बहुत बड़ी उसकी पंखें होती है, यहाँ पे तितली ने कहा है। तो बच्चे ने बात उसकी सुन ली, अपने दिमाग में बैठा लिया, आप लोगों ने भी बिठा ली होगी, राइट। अब बच्चा बोलता है, अच्छा तितली दोस्त, अब मैं चलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ना, बच्चा उसको बाय बोल देता है, तितली को कहता है कि अच्छा तितली दोस्त, अब बाय बाय, मैं चलता हूँ, बहुत धन्यवाद, मतलब कि तुम्हारा खूब खूब धन्यवाद, तुमने मुझे बहुत सारी जानकारियां दे दी है जो मेरे पास थी ही नहीं, राइट, और तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर इस नए चित्र में देखो, मुझे इस चित्र में तितली भी उड़ रही है और बोल रही है, मुझे भी मेरे दोस्त, मुझे भी मेरे नन्हे मित्र, अलविदा, हम फिर मिलेंगे। तितली भी उसे बाय बोलती है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। नन्हे मित्र मतलब के छोटे मित्र, बच्चा तो छोटा था, राइट, और तितली भी उसे बाय बोल देती। देखो इस चित्र में उड़ रही है तितली, वो कह रही कि अलविदा, हम फिर मिलेंगे, राइट, तुम्हें कोई क्वेरी हो तो फिर आना, मुझसे पूछ लेना, हम फिर मिलेंगे। और एक गीत भी गाती जाती है, रंग बिरंगी प्यारी तितली। आपको पता है तितली तरह तरह के रंगों की होती है, राइट, रंग बिरंगी होते हैं, उसके पंख तरह तरह के कलर के होते हैं। रंग बिरंगी प्यारी तितली, फूलों से भी न्यारी तितली, फूलों से भी न्यारी, न्यारी मतलब के फूलों से भी सुंदर, फूलों से भी सुंदर कोई चीज है तो वो तितलियां है, राइट। तो यहाँ कहा गया कि फूलों से भी न्यारी तितली। परिदेश की राजकुमारी, परिदेश की राजकुमारी, हमने परियां तो सिर्फ कहानी में सुना है, कहानियों में ही सुना है, राइट, असल में तो कोई परी होती ही नहीं है, राइट, पर यहाँ पे कहा गया है, ये तो पोयम है, सिर्फ हमारी इमेजिनेशन को ही बढ़ावा देती है, राइट। परिदेश की राजकुमारी, तितली को परिदेश की राजकुमारी कहा गया है, राइट। परियों का देश जो होता है उसमें कोई राजकुमारी है तो वो कौन है? तितली ही है, राइट। दूर देश से आई तितली, वो कहाँ से आई है? बहुत दूर देश से आई हुई है, राइट। रंग बिरंगी भी होती है, बहुत प्यारी भी होती है, फूलों से भी न्यारी है, और जो परियों का देश है उसकी वो राजकुमारी है। तितली को इतनी सब उपमाएं दी गई है। यहाँ वहां उड़ जाती तितली, हाथ न मेरे आती तितली। जो तितली होती है ना, वो कभी भी पकड़ में नहीं आती है, और आ भी जाती है तो उड़ जाती है, राइट। उसके हम पकड़ने की ट्राई करें, राइट, तो उसके पंख को हम ऐसे अपने हाथों से पकड़ ले तो उसके पंखों का जो रंग होता है ना वो हमारे हाथों में छप जाता है, राइट। तो उसके पंख बहुत ही सुंदर होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि तितली जो है वो यहाँ वहाँ उड़ जाती है। हाथ न मेरे आती तितली, हमारे हाथ में कभी वो तितली आती ही नहीं है। वो बच्चा चाहता है तो ऐसे पोयम गाता चला जाता है।
कहता है कि तितली मेरे हाथ में भी नहीं आती है। देखो देखो प्यारी तितली, सबके मन को भाती तितली। सबके मन को भाती तितली मतलब कि सबके मन को तितली अच्छी ही लगती है, राइट। सभी को अच्छी लगती है। भाना मतलब कि अच्छा लगना, भाती मतलब कि कोई खाने वाली चीज है उसके बारे में नहीं कहा गया है। भाना मतलब कि अच्छा लगना, राइट। जो तितली होती है वो सबको अच्छी ही लगती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि जिसको ये तितलियां ना पसंद हो, राइट। तो यहाँ पे कहा गया है कि देखो देखो तितली है वो बहुत प्यारी है और वो सबके मन को लुभा भी लेती है, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 11, तितली रानी मेरी दोस्त, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा, राइट। तो अब हम उसके क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे, राइट। तो उसके अभ्यास में पेज नंबर 75 पर उसका अभ्यास दिया गया है, राइट। बोलने की बारी और लिखने की बारी। उसमें आपको क्वेश्चन आंसर हर बार दिए गए होते हैं और एक्सरसाइज भी दी गई होती है, राइट। हमने अभी अभी चैप्टर समझा है, इसलिए मैं इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, राइट, ताकि आपको जल्दी से याद रह जाए, क्योंकि ये चैप्टर अभी अभी हमने समझा है, राइट। बोलने के बारे में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि तितली फूलों पर क्यों मंडराती रहती है। तितली जो होती है वो फूलों पर हर बार क्यों मंडराती रहती है, क्या काम होता है उससे, फूलों से। तो उसका आंसर आएगा कि तितली फूलों पर मंडराती इसलिए रहती है क्योंकि उसको फूलों का रस चूसना होता है, इसलिए तितली जो होती है वो फूलों पर मंडराती रहती है। फिर दूसरा, कैटरपिलर लार्वा क्या है। तो तितली पत्तों पर अंडा देती है, ये बात तो आपको पता है कि जो कैटरपिलर लार्वा है उसकी डेफिनेशन आपको पता ही चल गई थी, राइट, कि कैटरपिलर लार्वा कब बनते हैं। तो जो तितलियां होती है वो पत्तों पर अंडा देती है, राइट। वो अंडा देती है, फिर उन अंडों में से छोटे छोटे कीट निकलते हैं। आपको ये भी पता है कि उस अंडों में से छोटे छोटे कीट बाहर निकलते हैं, फिर जिन्हें हम लार्वा कहते हैं, जिन्हें हम कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, राइट। जो तितलियां होती है वो पत्तों पर यहाँ वहाँ घूमती रहती है, फूलों का रस चूसती है और उन पर अंडे देती है। तो अंडों में से छोटे छोटे कीट बाहर निकलते हैं, तो जो छोटे छोटे कीट बाहर निकलते हैं उन्हें हम कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, राइट। ये उसका नाम है बच्चों, उसकी कोई मीनिंग नहीं होता है कैटरपिलर लार्वा का, राइट। उसकी डेफिनेशन आपको मालूम चल गई, राइट। सीधी तितली नहीं बन जाती है, राइट। फिर थर्ड क्वेश्चन है, तितली एंटीना की मदद से क्या करती है। एंटीना मतलब कि ये जो दो आप देख रहे हैं, राइट, उसको हम एंटीना कहेंगे। पर उसका क्या उपयोग है ये भी आपको पता था कि तितली एंटीना की मदद से क्या करती है। तो उसका आंसर आएगा कि तितली एंटीना की मदद से वस्तुओं की गंध का पता लगाती है, राइट। ये एंटीना का उपयोग ही ये है कि वो उसे गंध को परखती है, राइट। गंध को परखना ये दो एंटीना है वो करते हैं, राइट। ये उसका काम गंध को परखना है। फिर चौथा दिया गया है, आमतौर पर तितली का औसत जीवन कितना होता है। आमतौर पर कहा गया है, राइट। जो तितली की दूसरी बहनों के बारे में नहीं पूछा गया है। आमतौर पर तितली का जीवन 2 या 3 सप्ताह होते हैं, राइट। आमतौर पर तितलियां 2 या 3 सप्ताह तक जीवित रह सकती, राइट। तो ये थे बोलने के बारे के क्वेश्चन आंसर। अब मैं आपको लिखने के बारे के क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करूंगी। उसमें पहला दिया गया है, तितली का मुख्य भोजन क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो चित्र में, राइट। तितली का मुख्य भोजन क्या होता है, तो फूलों का रस चूसना, वही तितली का मुख्य भोजन होता है, राइट। फूलों का रस तितली का मुख्य भोजन होता है, राइट। उसके अलावा उसका कोई ठोस आहार है ही नहीं, वो फूलों का रस ही चूसती है। फिर दूसरा दिया गया है, प्रोबोसिस क्या है। प्रोबोसिस के बारे में भी मैंने आपको बताया था, राइट। बच्चे ने पूछा था कि तुम फूल में से रस किस प्रकार से चूसती हो, तो तितली ने वो भी बताया था कि तितली के मुंह में
घड़ी की स्प्रिंग की तरह, तितली के मुंह में घड़ी की स्प्रिंग की तरह प्रोबोसिस नामक एक लंबी सुंडनुमा जीभ होती है, जिसे वो फूलों का रस चूसती है। राइट, तो उसे प्रोबोसिस कहा जाता है। प्रोसेस का मतलब क्या है वो आपको बताना है कि प्रोसेस क्या होता है। तो तितली के मुंह में घड़ी की स्प्रिंग की तरह एक लंबी सुंडनुमा जैसी जीभ होती है, जिससे वह फूलों का रस चूसती है, उसे प्रोसेस कहते हैं। राइट, फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, तितली में किसकी अद्भुत क्षमता होती है? कौन सी अद्भुत क्षमता होती है? तो उसमें तो कई सारी क्षमताएं थी, देखने की, सूंघने की, उड़ने की, फिर गंध को परखने की। राइट, तो कई सारी क्षमताएं उसमें थी। राइट, पर उसको आपको कैसे लिखना है? तो तितली में देखने की, सूंघने की, स्वाद चखने की, उड़ने और जगहों को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है। वो जगह को भी बड़ी आसानी से पहचान लेती है। राइट, तो ये सारी क्षमताएं तितली में होती है। फिर चौथा दिया गया है, वयस्क तितली वापस अपने पेड़ पर क्यों आती होगी? सोच कर लिखिए। वयस्क मतलब के जो उम्र के लायक हो। राइट, तो यहाँ पर आपको इसका आंसर लिखना है कि वयस्क तितली वापस अपने पेड़ पर अंडे देने के लिए आती होगी। राइट, वो जो वयस्क तितली होती है वो अंडे देने के लिए अपने पेड़ों पर आ जाती है। राइट, जब उसको अंडे देने होते हैं तो वह वापस पेड़ पर आ जाती है। राइट, और उसमें से छोटे छोटे कीट निकलते हैं और फिर प्यूपा बनता है और उसमें से छोटी तितली का जन्म होता है। राइट, जब तितली को अंडा देना होता है तब वो वयस्क तितली पेड़ों पर आकर बैठ जाती है। राइट, तो ये थे क्वेश्चन आंसर। अब बाकी की एक्सरसाइज मैं आपको समझाऊंगी पर अगले वीडियो लेक्चर में। राइट, तब तक के लिए बाय बाय।